आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी रूठ कर घर छोड़कर चली गई है या मायके से वापस नहीं आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या क्या कदम तत्काल प्रभाव से उठाना चाहिए, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि पत्नी जब चाहे तब आपके ऊपर कोई भी केस कर सकती है, जिसमें दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा सकती है, जिसमें घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा सकती है, जिसमें मेंटेनेंस का मामला दर्ज करवा सकती है और आपसे डिवोर्स ही मांग सकती है, इस आधार पर कि पति ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे ही घर से निकाल दिया है और आज तक वापस ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया है। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति के लिए डिटेल में बताते हैं कि अगर उसकी पत्नी रूठ कर चली गई है या फिर कोई और कारण से मायके से वापस नहीं आ रही तो तत्काल प्रभाव से पति को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, पछताना पड़ सकता है। जय जनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जब भी आपकी पत्नी रूठ कर जाती है या किसी कारण से जाती है लेकिन कोई विशेष कारण ना हो और मायके से वापस नहीं आ रही है, यानी कि झगड़ा हो गया है या फिर वापस नहीं आ रही है, आपने उसको लाने का प्रयास कर लिया है, नहीं आ रही है, कह रही मैं नहीं आऊंगी, जब आना होगा तब देखेंगे, अभी नहीं आना मेरे को। जबकि कोई ऐसा विशेष कारण भी नहीं है कि ना उसके घर में शादी है, ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वापस नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में पति के पास में 2 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल करें, या फिर पति के पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधारों पर डिवोर्स मिल सकता है तो सीधा डिवोर्स का केस फाइल करें, यानी कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन सेक्शन 9 का केस करें या फिर डिवोर्स का केस करें। ये दो में से कोई एक केस करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां पर पति ने इस तरह की कोई भी केस किया और पत्नी को जैसी नोटिस मिलता है और पत्नी तत्काल पति और उसके परिवार वालों के ऊपर भर भर के आरोप लगाकर सभी केसेस दर्ज करवा देती, एक तरफ डोमेस्टिक वायलेंस, एक तरफ मेंटेनेंस का और एक तरफ दहेज उत्पीड़न का। तो ऐसी परिस्थिति में कई जगह देखा गया कि दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि जहां पर पति ने पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स की कार्रवाई की थी या दाम्पत्य पुनर्स्थापन की कार्रवाई की थी और उसका नोटिस मिलता है और नोटिस मिलने के बाद पत्नी आवेश में आकर बदला लेने के उद्देश्य से गुस्से में पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर, भर भर के आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दी थी। कोर्ट बोलती है कि आवेश में किए गए ऐसे केसेस, झूठे केसेस नहीं चल सकते और इन्हें कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जहां पर पति को बेल लेने में आसानी होती है और दहेज उत्पीड़न जैसे मामले को रद्द करवाने में भी आसानी हो जाती है। और दूसरा, पति का पहला कर्तव्य यह है कि अगर पत्नी के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं जिस पर डिवोर्स लिया जा सकता है तो पत्नी को वापस लाने का हर संभव से प्रयास करना होगा। और अगर ऐसा कोई कारण है कि जिसकी वजह से उसे डिवोर्स लेना है और डिवोर्स का मुख्य कारण बनता है, जैसे कि पत्नी अडल्ट्री में है या उसके साथ क्रूरल्टी करती थी या फिर अन्य कोई विशेष कारण है, तो उसका सबूत के साथ वो डिवोर्स के लिए जा सकता है। नंबर 2, अगर पति के पास में ऐसे कोई सबूत हैं जिनके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर पत्नी ने कुछ भी ऐसा अपराध किया हो पति के साथ और पति सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए अभी तक उसने केस नहीं किया था, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि पत्नी वापस आएगी नहीं और मुझ पर केस करेगी, तो पति जिस तरह से पीड़ित था और जो उसके साथ उत्पीड़न हुआ था, उस उत्पीड़न को लेके वो अब केस दर्ज करवा सकता है और उस क्रूरल्टी के ग्राउंड पर पति पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकता है। नंबर 3, पति को सबसे पहले प्रयास करना चाहिए मामले दर्ज करवाने के पहले कि अगर पत्नी वापस नहीं आ रही है तो आपसी सहमति के आधार पर मामलों को खत्म किया जाए। नहीं किए हैं मामले तो आपसी सहमति से डिवोर्स ले ली जाए और मामले दर्ज हैं तो आपसी सहमति से ऐसे मामलों को खत्म किया जाए। तो आपसी सहमति, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बार बार बात करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लेकिन कभी कभी पति की तरफ से इस तरीके का कार्य करना कि आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए पत्नी को ऐसा लगता है कि पति और उसके परिवार के लोग डर रहे हैं या अन्य परिस्थितियों में हैं, इस कारण से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पति को इस बात का ध्यान भी रखना है कि पत्नी इस बारे में नेगेटिव सोच ना रखे, क्योंकि हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है, बेहतर होगा कि हम आपसी सहमति से
मामले को यहीं पर निपटा लेते हैं अगर पत्नी नहीं वापस आना चाहती है तो। और पति को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग रहा, पत्नी डिमांड कर रही कि मेरे को स्थायी भरण पोषण के नाम पर मेरे को इतना पैसा दे दो। अब पति को ऐसा लग रहा है कि भाई वो 10 लाख मांग रहे हैं, मैं तो 7-8 लाख देने के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो देखो भाई 7-8 लाख आप दे ही रहे हो और 10 में अगर बात निपटती है तो मुझे लगता है कि देख के निपटा लेना चाहिए। 2-4 लाख के लिए आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ना जाने कोर्ट में कितने साल मामले चलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हमने ठान लिया है कि हाँ जो होगा सो देखा जाएगा, केस लड़ेंगे, तो फिर वो बात अलग है, फिर आप लंबे समय तक केस लड़ सकते हैं। नंबर 4, पत्नी पति के विरुद्ध कभी केस दर्ज करवा सकती है। कंप्लेंट दे दी है तो ऐसी परिस्थिति में पति को बेल करवाना पड़ेगी, तो बेल का इंतजाम करके रखें, क्योंकि बेल के लिए कोई जमानतदार की आवश्यकता पड़ सकती है। बेल बॉन्ड भरने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि मुचलकिया बेल लेना पड़ेगा। और साथ ही बेल लेने के लिए आपके पास में कोई ऐसी व्हीकल हो, गाड़ी हो, जिस पर कोई लोन ना हो, जिसमें पूरा पीयूसी से लेके इंश्योरेंस से लेके सब कुछ कंप्लीट हो, तो ऐसी आरसी भी आप तैयार रख सकती हैं और इसके आधार पर आप बेल ले सकती हैं। और बेल के लिए आप अपने जिले के सेशन न्यायालय से बेल ले सकते हैं या फिर जहां पर ये मामला वहां से ले सकते हैं, कि आपके पास में बेल लेने के अधिकार होते हैं। नंबर 5, अब पत्नी ने केस कर दी है तो मेंटेनेंस ही मांगेगी, केस लड़ने का खर्चा ही मांगेगी। पति के ऊपर जितने केसेस आएंगे तो पति को एडवोकेट करना पड़ेगा और आने जाने में पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पति ने जो केस किए हैं उसके लिए भी उसी एडवोकेट करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा। तो जो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है वो डिस्टर्बेंस भी होगी। तो पति अपने जॉब पर, बिजनेस पर ध्यान दे, अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दे, क्योंकि पति के खर्चे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे केस स्टार्ट होने लगते हैं, पति को लगता है पत्नी मेंटेनेंस लेगी तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है। ये सही तरीका नहीं है। देखो, आपके केस में मेंटेनेंस लगना है तो आप बेरोजगार ही क्यों ना हो, कोर्ट आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का आदेश करेगी। हाँ, ये है कि भाई उस जॉब में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था केस को लड़ने के लिए, तो आप जॉब को स्विच कर सकते हैं या बिजनेस को आप थोड़ा सा समय से सीमित कर सकते हैं कि मैं 2 घंटे लेट खोलूंगा, 2 घंटे जल्दी दुकान बंद करूंगा क्योंकि मुझे केस निपटाना है, सप्ताह में 1 दिन बंद रखूंगा। ये आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी आमदनी पर कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर आमदनी बढ़े, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कोर्ट केस लड़ने का खर्चा दिलवा सकती है, एलिमनी दिलवा सकती है, कॉम्पनसेशन दिला सकती है, इंटरिम मेंटेन दिला सकती है, मेंटेनेंस दिला सकती है। तो ये सभी प्रकार के अनुतोष आपसे दिला सकती है, यहाँ तक कि रेंट भी दिला सकती है। तो आपको अपनी इनकम घटाने की बजाय इनकम को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। मैं हूँ केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।